मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ। यह प्रवचन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया, 10 जनवरी 1943 को परमहंस योगानंद जी के द्वारा दिया गया प्रवचन। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ईश्वर को अपने साथ पाता हूँ। कभी कभी वे मुझे ऐसी बातें बताते हैं जो आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। जीवन की सभी जटिलताएं समाप्त हो चुकी हैं। केवल शुद्ध ज्ञान की सरलता में मैं उनकी उपस्थिति को पाता हूँ। विचार ब्रह्म के जलाशय से प्रवाहित होती नदियाँ हैं। अपने जीवन को ब्रह्म के साथ जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ईश्वर आपके हृदय की भाषा को सुनते हैं, वह भाषा जो आपके अस्तित्व की गहराइयों से आती है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे नहीं समझते कि ईश्वर कभी कभी उससे भिन्न प्रकार से, अलग प्रकार से उत्तर देते हैं जो वे आशा करते अथवा मांगते हैं। वे सदा उनकी इच्छाओं के अनुसार उत्तर नहीं देते, जब तक कि उन लोगों को अपनी पूर्णता के लिए उन ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। एक बार मैं एक कार में सवारी कर रहा था और ईश्वर ने मुझे भविष्य के दर्शन कराए। जब उन मकानों के स्वामी जिनके सामने से हम निकल रहे थे जा चुके होंगे, वे इस जीवन के विषय में इतने विश्वस्त थे। ईश्वर ने कहा, मैंने इस संसार को, लोगों को बस केवल मानवीय भावनाओं में लिप्त रहने के लिए नहीं रचा। मैंने प्रलोभनों को यह देखने के लिए रचा कि क्या मेरे बच्चे इनकी अपेक्षा मुझ अपने सर्जक को, अपने परमपिता को खोजने में प्रलोभित होंगे या नहीं। यह अनुभव इतना संतोषजनक था। मैंने देखा कि सारा उत्तरदायित्व, सभी भार ईश्वर का ही है। वे जानते हैं कि उन्होंने ही हमें इस परेशानी में डाला है। हम सोचते हैं कि ईश्वर अदृश्य है। जब हम किसी घड़ी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि इसे किसी के द्वारा कहीं पर बनाया गया था। अब ब्रह्मांड रूपी छोटी सी घड़ी जो सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पृथ्वी आदि के सहित है, कैसे और किसके द्वारा बनाई गई थी। आप तो केवल भोजन को चबाते हैं, परंतु शरीर में कोई प्रज्ञा, कोई बुद्धि इसे उन सब तत्वों में परिवर्तित कर देती है जिनकी शरीर को आवश्यकता है। आपको श्वास लेने के लिए वायु किसने प्रदान की, तथा वायु, जीवन और शरीर के बीच संबंध किसने रचा? स्वयं ईश्वर ने। आप उन पर किस प्रकार संदेह कर सकते हैं? वे प्रत्येक वस्तु के पीछे विद्यमान हैं। वे जिन्हें मैंने बादलों में तथा सर्वत्र खोजा, उन्हें मैं अपने शरीर की प्रत्येक गति में तथा अपने मन की शांति के सिंहासन पर बैठा हुआ पाता हूँ। सिंहासन पर बैठा हुआ पाता हूँ। जब कभी भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ईश्वर मुझसे बात करते हैं। वे मेरा मार्गदर्शन करते हैं अथवा मुझे बताते हैं कि क्या कहना है, अथवा लोग मुझे बातें बताते हैं और मैं सहसा अनुभव करता हूँ कि ये वे ईश्वर ही है जो उनके माध्यम से मुझसे बात कर रहे हैं। पिछले रविवार जब मैंने सत्संग किया तो जैसे ही मैंने प्रार्थना की,
वे महान प्रकाश के रूप में मेरे सामने आए। लोगों ने कहा कि उस दिन मैंने अपने श्रेष्ठतम व्याख्यानों में से एक दिया था। तब आई दोपहर बाद की कक्षा और अंत में संध्या का व्याख्यान। प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि मैं थका हो जाऊंगा और चला जाऊंगा, किंतु हम बैठ गए और प्रातः 1 बजे तक ध्यान किया। मैं इतना ताज़ा और पूर्ण जागृत था मानो मैंने अभी अभी ही एक अच्छी नींद ली हो। अब लगभग 15 दिन से मैंने बहुत ही कम नींद ली है। उन ईश्वर का प्रकाश मुझे जीवित रखता है। ईश्वर हमारे विचारों के ठीक पीछे खड़े हैं। वे उनमें से कुछ अनुभव हैं जो मुझे हो रहे हैं। वे वास्तविक हैं। ईश्वर वास्तविक हैं। और जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, वे कई गुना बढ़ना आरंभ कर देते हैं। आपका कर्तव्य है ये समझते हुए कि ईश्वर आपके साथ हैं, उनसे प्रार्थना करते जाएं। वे केवल आपको आकर्षित करने के लिए ऐसे अनुभव नहीं देंगे, अपितु जब आप उन्हें आश्वस्त कर लेते हैं कि आप उनके अस्तित्व की उपस्थिति के प्रमाण से कम किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मेरे प्रति ही पक्षपातपूर्ण हैं। यदि आप केवल उनसे प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। वे सभी से प्रेम करते हैं। वे आपकी चेतना के द्वार, आपके अनुभव के साथ, आपके विचारों के ठीक पीछे, किंतु आप उन्हें भीतर नहीं आने देते। मैं उत्तरोत्तर रूप से देख रहा हूँ कि वे हमारी खोज उस खोज से अधिक कर रहे हैं जो हम उनको पाने के लिए करते हैं। वे हमारी उपेक्षा नहीं करते, हम उनकी उपेक्षा करते हैं। अतः आपको उन्हें निष्ठापूर्वक मन की अति तीव्रता के साथ खोजना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि वे आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं। यहीं पर अधिकांश लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और रुक जाते हैं, परंतु वे ईश्वर ही हैं जिन्होंने आपको इतनी दूर तक ले जाना जारी रखा, और आपको भी कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जब संदेह हो तो कहें, अच्छा मैं अपना हाथ कैसे हिला रहा हूँ, मेरी पाचन क्रिया कैसे कार्य कर रही है, मेरी श्वास कैसे आती जाती है। वे ईश्वर यहाँ अवश्य होंगे। वे ईश्वर यही हैं। क्योंकि जब आप उस ईश्वरीय शक्ति पर इतने आश्रित हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते क्यों नहीं। जब आप प्रतिदिन यह दर्शाने में दृढ़ रहते हैं कि आप उन्हें समस्त वस्तुओं से अधिक प्रेम करते हैं, तब आप जब कभी भी कोई कामना करेंगे वह अवश्य